कि ये जो अधिक मास है, वो इस मास को स्वयं भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। तो ये जो एकादशी है, जो इस महीने में पड़ती है, दोनों एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि साल में तो सभी एकादशियाँ होती है, पर ये एकादशी जो होती है 3 साल के बाद आती है, इसलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज है दशमी तिथि, और ये परमा एकादशी के नाम से इसे जाना जाता है, जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। तो ये आज दशमी तिथि को, यानी दशमी तिथि और 10 तारीख भी है, तो आज दशमी तिथि को इसका नहाय-खाय करेंगे। 11 को हम लोग व्रत रखेंगे और 12 को इसका हम लोग पारण करेंगे। तो जैसे कि आप लोग सब जान रहे हैं कि ये परमा एकादशी जो है बहुत ही उत्तम एकादशी है। इसे एक ऐसे एकादशी भगवान विष्णु को ही समर्पित है, लक्ष्मी नारायण को ही समर्पित है। तो एकादशी के दिन आप लोग को विशेष पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि एक तो ये एकादशी है जो श्री हरि को अति प्रिय है, और पुरुषोत्तम मास की एकादशी है। और ये जो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, वो बहुत ही उत्तम है, विष्णु भगवान को अति प्रिय है ये महीना। तो इसलिए इस एकादशी का महत्व और भी दोनों एकादशी का महत्व बढ़ जाता है। तो पंचांग के अनुसार 21 तारीख को दिन गुरुवार को हम लोग व्रत रखें। 21 तारीख नहीं, 11 तारीख दिन गुरुवार को हम लोग व्रत रखेंगे, और शुक्रवार को इसका पढ़ना होगा। आज दिन है बुधवार, जिस दिन हम लोग नहाय खाय करेंगे। 3 दिन का ये व्रत होता है। जो लोग व्रत करते हैं उन्हें पता ही है कि ये 3 दिन का व्रत होता है। तो 10 जून को 12:55 पर एकादशी तिथि आरंभ हो रही है, जो अगले दिन 11 तारीख को 10:11 तक है। इस तरह एकादशी हम 11 को करेंगे, और शुभ मुहूर्त इस दिन पूजा का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। 5 बजे से 7 बजे तक भी बहुत अच्छा मुहूर्त है। फिर अभिजीत मुहूर्त जो है 11:55 से लेकर 12:55 तक है। तो इस तरह इस मुहूर्त में भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। लाभ उन्नति का मुहूर्त ये 12:21 से 1:05 तक का मुहूर्त है। तो इस तरह आप अपना पूजा अर्चना कर सकते हैं। और 12 तारीख को सुबह 5:30 से आप 8-10 तक इसका पारण कर सकते हैं आराम से। इसलिए और इस दिन आपको क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये अधिक मास की एकादशी है, जो विष्णु भगवान और लक्ष्मी नारायण को अति प्रिय है। यह व्रत रखने से पापों का नाश होता है। परमा एकादशी सुख दिलाने वाली, पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति की कामना से लिए उत्तम मानी जाती है। इसका बहुत ही उल्लेख पुराण में किया गया है, हमारे ग्रंथों में किया गया है। इस दिन आप सुबह सवेरे उठे, नहा धुआ के घर की साफ-सफाई पहले अच्छे से कर लें, उस दिन भी आप सफाई कर लें, और नहा धुआ के पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि ये जो पीला गिरुआ वस्त्र होता है ना, भगवान विष्णु को अति प्रिय है, और दिन भी गुरुवार हो रहा है, तो इसलिए आप लोग पीला वस्त्र धारण करें, और लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना अपने घर में करें। उन्हें केले का भोग लगाएँ, उन्हें पहले अभी आम का सीज़न, आम का भोग लगाएँ। और लेकिन चूँकि दिन गुरुवार है, और हम भोग लगाएँगे केला का, तो केला खुद नहीं खाएँगे, हम उन्हें भगवान को भोग लगा सकते हैं, दान कर सकते हैं, किसी दूसरे को खिला, पर खुद केला नहीं खाना है। आप तुलसी की पूजा करें, तुलसी में धूप दीप अर्पित करें, घी का दीपक जलाएँ, आरती करें हाथ जोड़कर, और अपने गलती के लिए भगवान से माफ़ी माँगे, क्षमा प्रार्थना करें। और उस दिन विशेष पूजा आप लोग करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गीता का पाठ करें, रामायण पाठ करें, जो बन पड़ता है आप ज़रूर करें। उससे भी नहीं, अगर कुछ भी आपसे नहीं होता है, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप ज़रूर करें। तो इस तरह ये एकादशी का बहुत महत्व है, और फिर ये एकादशी 3 साल के बाद ही आपको मिलेगी, इसलिए आप जो ये एकादशी है, इसका पूरा भरपूर लाभ उठाएँ, और भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी, उनकी कृपा दृष्टि आप पे बरसे, यही कामना करती हूँ भगवान से कि सभी का भगवान रक्षा करे, सभी की मनोकामना मुरादें पूरी करे। और जो लोग करते हैं व्रत, उनका तो अच्छा ही होगा, जो लोग नहीं करते हैं उन्हें भी पूजा अर्चना ज़रूर करनी चाहिए, इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। कहते हैं यथाशक्ति तथा भक्ति, जितनी शक्ति हो, जितनी सामर्थ्य हो, उसके हिसाब से आप पूजा अर्चना अपना ज़रूर करें।
राधे, राधे।